के लिए अनुषा मैम से भी बात कर सकते हैं, कुछ और आपको इंक्वायरी या क्वेरी आप करनी है तो। राइट, तो चलिए चलते हैं आज के इस वेबिनार में। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैं सरबजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज बात होने वाली है सोमवार में आपके हेल्थ के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। ये मेरा सवाल है, क्या आप सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? अच्छा, मैसेज का जवाब आ रहा है, कई लोग चाहते हैं हेल्दी रहना और कई लोग नहीं भी चाहते हैं। तो जितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, जितने लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनके लिए आज एक बेहतरीन मौका है कि आज हमारे जो स्पीकर, जो ट्रेनर आ रहे हैं, वो बेसिकली कौन है उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप गेस करिए कि आज कौन सा स्पीकर आने वाला है। आप गेस करके नाम लिख करके दीजिए कि आज कौन सा स्पीकर आने वाला है। डॉक्टर रिद्धि मैम, ओके, रीडिंग जल्दी से गेस करिए। पीपी सर, बंदोना दास जी ने बोला है। प्रियंका बोल, पीपी सर, ओके। पीपी सर, पीपी का फुल फॉर्म क्या है ये मुझे नहीं पता, सर बताएंगे। और अभी किसी ने लिखा भी है, लेकिन सर के मुंह से सुनने में ज्यादा मजा आएगा। तो आज के जो स्पीकर है वो बेसिकली डॉक्टर है। आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर पीपी मुखर्जी सर जो आ रहे हैं, राइट। उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उनका बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज भी बहुत अलग है। बहुत प्यार से सिखाते हैं, बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं और डीप डाउन जाकर के जब तक आप समझते नहीं हो तब तक आपको समझाते रहते हैं। तो ये कला बहुत कम लोगों में होती है, ये पेशेंस, ये कला लोगों में कम होती है, जो कि हमारे आज के इस ट्रेनर में बिल्कुल भरपूर भरी हुई है। तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों आज का इस सेशन में। रेडी रहिए अपने पेन और डायरी के साथ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो अब देर नहीं करते हैं और बुलाते हैं हमारे ट्रेनर, हमारे एक्सपर्ट को। आपकी जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर पार्था प्रतिम को एक बार जोरदार तालियां। सर, मोस्ट वेलकम टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हो सर, थैंक यू वेरी मच सर्वजीत सर, एंड रियली इट्स अ ग्रेट होस्टिंग, बहुत अच्छा लगा। अभी ये सुनने में आया था, देखने में आया था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, yes, काफी चोटें आई थी। क्या अब आप ठीक है? बिल्कुल, अभी ज्वाइन कर लिया जस्ट 4 days बैक। नाउ आई एम ओके, क्वाइटली ओके। करते हैं कि आप हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल रिकवर कर चुके होंगे। थैंक तो यू सर, ये वेबिनार आपका है, प्लीज कंटिन्यू योर वेबिनार। थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग एवरीबॉडी। और चलिए शुरू करता हूं। एक बार फिर से मेरा परिचय दे देता हूं। माई सेल्फ इज पार्थ प्रतिम मुखर्जी, पार्थ प्रतिम मुखर्जी, ओके। तो चलिए एकदम डायरेक्टली सब्जेक्ट में जाता हूं। हो सके आप लोग सब थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो थोड़ा वीडियो में आ जाइएगा, ताकि आपको मैं देख पाऊं और बढ़िया से थोड़ा सा समझा पाऊं। आज का जो टॉपिक्स मैं कंपनी से चुनी हुई है, दैट इज द पाइल्स। तो पाइल्स के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूं। हम लोग एकदम बड़े चुने जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं पाइल्स के लिए, ये लेकिन एक किस्म का डिजीज है, लेकिन इसका साथ और काफी जुड़े हुए हैं। मैं आज आप लोग को खुलासा करूंगा, लेकिन चलती भाषा में जो बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं पाइल्स। तो चलिए थोड़ा शेयर करते हो, स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। आई एम ऑडिबल? थोड़ा यस लिखिएगा। यस यस सर, आप ऑडिबल है, बिल्कुल ऑडिबल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So once again, welcome to SHPL training system. इसका टोटल जो हम लोग को डिजीज हम लोग बोलते हैं, दैट इज द एनोरेक्टल डिजीज। जरा इसको थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, एनोरेक्टल डिजीज। एनोरेक्टल डिजीज का मतलब क्या होता है? बेसिकली एनस एंड रेक्टम के ऊपर जितना डिजीज होती है,
उसको हम लोग एनोरेक्टल डिजीज बोलते हैं। लेकिन हम लोग बड़ी जो एक साथ बोलता हूँ हम लोग पाइल्स, चालू भाषा में हम लोग इसको पाइल्स बोलते हैं। लेकिन कल से आप लोग इसको पाइल्स ना बोलिए, इसको बोलिए एनोरेक्टल डिजीज, सो दैट आदमी समझ सके, आपका पेशेंट समझ सके, यस यू नो समथिंग रिगार्डिंग दिस रेक्टम एंड एनस की जो डिजीज होती है इसको एनोरेक्टल डिजीज बोला है। इससे आपको कदर भी बढ़ेगी। दिस इज द एब्सोल्युटली मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स थोड़ा कड़ा होता है, लेकिन आपका जो सोच है वो आपको बदल देगा बाय लर्निंग दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। चलिए तो आगे बढ़ता हूं कि एनोरेक्टल डिजीज में क्या क्या आता है। एक तो हो गया पाइल्स, लेकिन पाइल्स क्या है हम बाद में आऊंगा। इसका साथ जो आएगा वो है हेमोरॉइड्स। हम धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। हेमोरॉइड्स, HEMORRHOIDS, हेमोरॉइड्स। एक किस्म का जो होता है पाइल्स होता है, दूसरा किस्म का जो होता है सेकंड जो होता है हेमोरॉइड्स, थर्ड जो होता है फिशर, FISSURE, फिशर, और फोर्थ जो होता है वो होता है फिस्चुला, FISTULA। मैं अलग अलग सब लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज पाइल्स, पाइल्स क्या है, हेमोरॉइड्स क्या है, फिशर क्या है और फिस्चुला क्या होता है। लेकिन इन चारों को एक साथ चालू भाषा में हम लोग जो बोलते हैं पाइल्स ही बोलते हैं। तो जब पेशेंट आपको फोन करेगा, आप तो देख नहीं सकते हैं, तो आपको बोलेगा पाइल्स है सर, मेरा पाइल्स की प्रॉब्लम है। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है उससे पूछ के, या उसको सामने अगर बैठा हुआ है तो उसको पूछिए कि पाइल्स है या हेमोरॉइड्स है या फिशर है या फिस्चुला है। लेकिन जान कर रखिए ट्रीटमेंट मेरा सेम है, हम जिस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो लेकिन सेम है। लेकिन आपको जानना जरूरी है आइदर पेशेंट को पाइल्स हुआ है या हेमोरॉइड्स हुआ है या फिशर हुआ है या फिस्चुला हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूं। व्हाट इज पाइल्स? Piles are inflamed and swollen collection of tissue in the anal area. Anal area में क्या होता है, अगर कोई टिश्यू swollen का होता है, अगर फूल जाता है, सूजन होती है, तब जाके हम लोग इसको पाइल्स बोलते हैं। जरा पिक्चर से हम लोग थोड़ा देख लेता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये है मेरा रेक्टम जहां से मेरा स्टूल निकलती है, और देखिए जो पोर्शन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लंबा लंबा फुला फुला सूजन जैसा, अल्सर जैसा निकला हुआ है। दिस इज एक्चुअली आपको पाइल्स बोला जाता है। ये लेकिन नीचे से ऊपर तक 3 to 4 सेंटीमीटर के अंदर में ही होता है। नीचे से अगर भीतर में घुसिएगा तो 3 से 4 सेंटीमीटर के अंदर में ही इसको दिखाई जाता है। दिस इज एक्चुअली पाइल्स। अब आगे बढ़ता हूं। हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स क्या होता है? हेमोरॉइड्स और सोलेन वेन्स, हम लोग वहां पर जैसे वेन होता है जिसमें खून मेरा हार्ट में रिटर्न आता है, जिस जालिका से, जिस आपको नली से। वेन इज लोएस्ट पार्ट ऑफ योर रेक्टम एंड एनस। तो लोएस्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम में और एनस में ये होता है। चलिए इसका थोड़ा पिक्चर देख लेता हूं। ये क्या होता है, ये लेकिन अल्सर जैसा, जीभ जैसा फूला नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, ये जो वेन होता है ये फूल जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, गुटला गुटला जैसा अल्सर की फॉर्म करता है। देखिए हम यहाँ से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा ही ले लेता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है? तो ये जो फूल के यहाँ पर एक ठो मांसपिंड जैसा इसमें दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोरॉइड्स। चलिए थोड़ा सा लेजर पॉइंटर ले लेता हूं। हाँ, तो इसको हम लोग, ये जो भीतर का वेन फूल के ये चारों तरफ जो फूल जाता है नीचे में, और नीचे में निकल के भी आता है, बाहर निकल भी जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं हेमोरॉइड्स। क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर है तो थोड़ा हमको यस बोलिए। चलिए यस आ रहा है, थैंक यू थैंक यू। चलिए तो अब क्या है, दूसरा जो चीज है हम दिखाएंगे आपको, एनल फिशर। एनल फिशर क्या है? एनल फिशर का मतलब देखिए, भीतर में जैसे कोई चीर देता है,
रेक्टम का ऊपर में जस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर में लगता है कि भीतर से कोई चीड़ दिया है, ब्लेड से कोई काट दिया है। अगर इस तरह से, एक से बहुत ज्यादा हो सकता है, एक से भी ज्यादा हो सकता है इसको। तो इसका जो दिखाई देते है इस तरह की, इसको हम लोग बोलते हैं एनल फिशर। ये लेकिन कोई अल्सर जैसा बाहर निकल के नहीं आ जाता है, ये भीतर से चिढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, कटिंग जैसा होता है, लगता है कि कोई ब्लेड से काट दिया चारों तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं एनल फिशर। अब आ जाता हूं फिस्चुला, एनोरेक्टल फिस्चुला। देखिएगा, एनोरेक्टल फिस्चुला में क्या होता है, एक एक्सटेंशन हो जाती है, बेसिकली एक तो एक्सटेंशन हो जाती है, और इसी एक्सटेंशन में जाके ये क्या होता है, पेन होता है इसमें। लेकिन कुछ तरह का कुछ नहीं होता है, यहां से एक नली निकल के आ जाता है, एक या एक से अधिक ये निकल सकता है, कहीं पर भी निकल सकता है। और बाहर में, एनस का बाहर में एक छेदा जैसा आपको दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, जितना स्टूल भी पास होता है, इन्फेक्शन होता है और काफी दर्ददायक है, वो काफी पेन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फिस्चुला, एनोरेक्टल फिस्चुला। ये 4 किस्म का, एक बार मैं फिर से आप लोग को एक बार दोहरा देता हूं ताकि आप लोग को एकदम पता चले। जैसे पाइल्स हो गया, पाइल्स का मतलब क्या, ये 3 से 4 सेंटीमीटर तक एक जीभ जैसा, एक मांसपिंड जैसा बाहर में निकल के आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइल्स। हेमोरॉइड्स किसको बोलते हैं, अगर भीतर का वेन फूल के कोई मांसपिंड बाहर में आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमोरॉइड्स। अभी आ जाता है एनल फिशर। एनल फिशर मतलब विदिन रेक्टम से 3 से 4 सेंटीमीटर तक इसको लगता है भीतर से कोई चीड़ दिया है, कोई फाड़ दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिशर। और फिस्चुला का मतलब हो गया आपको यहाँ से एक एक्सटेंशन, दूसरा रास्ता निकल जाता है। ये काय होता है किसी को पता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत पेन होता है। ये चारों डिजीज में काफी पेनफुल है और बहुत ये होता है, पेन भी होता है, जल्दी से जाता भी नहीं है। हर किस्म का ट्रीटमेंट आदमी लोग करते रहता है, अगर ऑपरेशन कर लेता तो फिर दोबारा आपका पास हाजिर हो जाता है। हो सके 6 महीना, हो सके एक साल, लेकिन इसको फिर रिलैप्स हो जाती है। तो ये जो रास्ता निकल जाता है, इसी में इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो चलिए 4 चीज आप लोग हम समझा दिए, लेकिन एक ही वर्ड में अगर बोलिएगा, आप लोग चालू वर्ष में इसको पाइल्स बोलते हैं, लेकिन पाइल्स अलग चीज है और एनोरेक्टल डिजीज अलग चीज है। चलिए, अब क्या एनोरेक्टल डिजीज के लिए हमारे पास जो फैक्टर है, क्या क्या कारण होता है, बेसिकली होता क्यों है, कभी कुछ चीज दिखाई दिया है जो हम लोग को इसमें थोड़ा सा हम लोग को जानना जरूरी है। लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, अगर फाइबर हम लोग नहीं लेते हैं, हरी सब्जी अगर हम लोग नहीं लेते हैं, फल अगर नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, ये स्टूल कड़ा हो जाता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको पाइल्स या हेमोरॉइड्स होने के, एनोरेक्टल डिजीज होने की चांस बहुत ज्यादा होता है। और काय के लिए होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी अगर हम लोग को नहीं होता है, कोई पेशेंट सालों भर बिस्तर पर लेटे रहते हैं, तो इसमें हो सकता है। ये कारण है काय के लिए, ये सब चीजों का ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कारण इसमें दिखा गया है। लैक ऑफ फ्लूइड इंटेक, हम लोग ठीक से पानी नहीं पीते हैं, फ्लूइड हम लोग इंटेक नहीं लेते। 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं पीते हैं, इसका कारण से भी ये होता है। दूसरा है जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर, अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल ट्रैक्ट जो होता है, मैंने मतलब क्या, मेरा टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, इसमें से भी हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक प्रकार का डिजीज होती है, जिसमें से ये हो सकता है। सीलियक डिजीज, सीलिया में अगर कोई डिजीज होती है, पेट की कोई डिजीज होती है, तो इसमें भी हो सकता है। कोलोन पॉलिप्स, अगर कोलोन में कोई अल्सर टाइप का होता है, तो इसमें भी हो सकता है। ट्यूमर से होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर में कुछ इस जगह में, पेट में अगर कहीं पर भी ट्यूमर होता है, तो इसमें भी ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसके कारण से भी हो सकता है। वायरस इन्फेक्शन भी दिखा गया है, इट इज ए पॉजिटिव फैक्टर फॉर द एनोरेक्टल डिजीज। फीवर, अगर बहुत फीवर आए तो इसमें भी हो सकता है। ओबेसिटी, जिसका पास बहुत ज्यादा वजन है, इसको तो होना ही है, बिकॉज ये प्रेशर क्रिएट करता है एनस में, पैखाना का दार में जाके ये प्रेशर क्रिएट, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है, और जाके ये चारों में अदर फाइल्स या हेमोरॉइड्स या फिशर या फिस्चुला कुछ भी हो सकता है। ओबेसिटी इज द पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस एनोरेक्टल डिजीज। आगे बढ़ता हूं,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई मेरा लाइफस्टाइल में कोई ठीक नहीं है, कभी सो रहा है, कभी खाना खा रहा है, कभी ये कर रहा है, नशा चीज कर रहा है, इसका कारण से भी ये हो सकता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फैक्टर। अल्कोहल जो शराब पीते हैं उन लोग को भी होने का चांस बहुत ज्यादा रखता है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ दवाई के कारण से भी हो सकता है, जैसे पेन किलर्स। हम लोग कोई डॉक्टर के पास जाते तो कड़ा कड़ा पेन किलर दे देता है, जो लॉट ऑफ साइड इफेक्ट। जान के देखिए, एनोरेक्टल डिजीज ऑल्सो तो साइड इफेक्ट, हार्ट को, लंग्स को तो मारता ही है, पाइल्स भी ये वेलकम करता है, या एनोरेक्टल डिजीज को भी ये वेलकम करता है। एंटी डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन की दवाई हम लोग लेते हैं, किसी का डिप्रेशन, इसमें भी हो सकता है। सर्टेन एंटासिड अगर हम लोग लेते हैं एलोपैथी में, इंग्लिश दवाई में, इसमें भी हो सकता है। आयरन सप्लीमेंट, किसी को खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उसमें अगर जो दवाई हम लोग लेते हैं उसका कारण से भी हो सकता है। एंटी कॉन्वल्सेंट, जो तर्का की रोग होता है, उसमें अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें भी ड्रग्स के लिए भी हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब हार्ट की बीमारी के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है, इसका लिए भी होता है। एंटीपैस्मोटिक, वो एंटी डिप्रेशन, एंटीस्पेस्मोटिक, एक किस्म का पेन किलर, इसमें भी हो सकता है। पार्किंसन डिजीज एक डिजीज होती है इसके लिए, और जेनेटिकली भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो उसको नेक्स्ट जनरेशन के भी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। साथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी ये दिखाई देता है, लेकिन प्रेगनेंसी जब लड़की जब माँ बन जाती है, जब उसको गोद में बच्चा आ जाता है, तो धीरे धीरे ये भी रिमिशन हो जाता है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं होता है। रेगुलर हेवी ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं रेगुलरली, तो इसमें भी हो सकता है। दूसरा है स्ट्रेस के कारण से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए भी हो जाता है। बिकॉज जब कब्ज होती है तो हम लोग वहां प्रेशर क्रिएट करके हम लोग स्टूल को निकालने की कोशिश करते हैं, और इसी को निकालने के बाद क्या होता है, भीतर में चिढ़ जाता है, वहां पर डैमेज होता है। और जाके वहां पर अगर डेली हम लोग इस तरह से प्रेशर क्रिएट करके अगर डेफिकेशन करते या स्टूलिंग करते तो क्या होता है, बेसिकली वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है, और अल्टीमेटली ये चारों डिजीज में, एनोरेक्टल डिजीज में, ये कोई ना कोई पैदा हो जाता है। दिस इज द कारण। लेकिन ये कारण सबको, इतना जो कारण है, इज जस्ट साइन एंड सिम्टम है। इतना अगर सबको ऐसे कोई बात नहीं है, किसी किसी को इसमें 5 हो सकता है, किसी किसी में 10 हो सकता है, किसी को कुछ भी नहीं हो और हेरेडिटिकली हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। आगे बढ़ताऊ, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए हम लोग का पास अगर पाइल्स हो या हेमोरॉइड्स हो या मेरा फिस्चुला हो या एनल फिशर हो, एनोरेक्टल फिस्चुला हो, कुछ भी हो, मेरा ट्रीटमेंट एक किस्म का होता है। अब लोग को समझ में आ रहा है? थोड़ा अगर चैट करते तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, उमेश जी, अंजलि मैडम, थैंक यू। सुभाषिश सर, यू आर इन ट्रैवलिंग, आप ट्रैप करते करते भी आप बस में है, लेकिन आप तब सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। थैंक यू सुभाषिश सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करूं? मेरा अगर इसमें चारों में कुछ हो जाता है, पेशेंट आके आपको बोलेगा कि मेरा पाइल्स हुआ है, लेकिन पाइल्स का क्या टाइप है, 4 टाइप आप लोग को हम लोग बोल दिए हैं, आज से खुलासा हो जाएगा। थोड़ा उसको पूछिए कि बाहर में निकल के आ जाता है कि नहीं, अच्छा जलन होता है कि नहीं, पेन कितना है, अच्छा बाहर में कुछ छेदा हुआ है, आपका रेक्टम का बाहर में कुछ छेदा छेदा हो गया है, अगर उसमें अगर लिक्विड निकल रहा है तो आप जानिएगा इसको क्या होता है, फिस्चुला हुआ है, इसको पाइल्स नहीं हुआ। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट एक ही है, आप एक ही तरह से चारों चीज का ट्रीटमेंट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड आयुर्वेद सिस्टम। यही मेरा ब्यूटी है, यही मेरा क्लिनिकल एफिकेसी है मेरा प्रोडक्ट की। और जानकर के मेरा इतना सुंदर ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट को, हजारों पेशेंट को हम लोग राहत दिलाते हैं बाय डूइंग दिस थिंग। चलिए आगे बढ़ते हो। पहली प्रोडक्ट,
पहले मैं पाइल्स केयर दूंगा। पाइल्स केयर कैप्सूल सुबह शाम एक ठो करके खाली पेट में, सुबह शाम खाली पेट में, एक तो मॉर्निंग सुबह में और एक तो शाम को 6 बजे, सुबह शाम खाली पेट में एक ठो करके इन एम्प्टी स्टोमक, एक ही खाली पेट में देना। इसको याद रखिएगा, पाइल्स केयर कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट में, इसको हमको पहले देना है। इट इज द एसेंशियल मैंडेटरी मेडिसिन। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, पेशेंट को आप जरूर पूछिए कि कब्ज होती है कि नहीं। अगर है या नहीं है, पेशेंट को ज्यादा पता नहीं चलता है। जिसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या पेशेंट वही बोल सकता है। लेकिन देखिए, कॉन्स्टिपेशन का एक अलग मीनिंग होता है। हम लोग को बोलते हैं क्या, अगर बढ़िया से डेफिकेशन या स्टूल नहीं निकलता है तो हम लोग कॉन्स्टिपेटेड है। ये बात नहीं है। बात क्या है कि कॉन्स्टिपेटेड का मतलब आप कितना बार पायखाना जाते हैं, आप बाथरूम वॉशरूम कितना बार जाते हैं। तो इसके लिए जाइए कि मेरा स्टूल को स्टॉप करना है जाके, एक तो मेरा वहां पर कुछ डैमेज हुआ है और उल्टा से मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं। तो मेरा क्या काम है, स्टूल को सॉफ्ट रखना है ताकि वहां से ज्यादा प्रेशर ना करके, प्रेशर क्रिएट नहीं करके उस बड़ी सुंदर से निकल जाए, ताकि वहां से आपको, बिकॉज आप एनोरेक्टल डिजीज में पाइल्स हो या हेमोरॉइड्स हो, उसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा तरफ से आप उसको डैमेज भी कर रहे हैं। तो आपको स्टूल को सॉफ्ट रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप दीजिए हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग आप कितना दीजिएगा, 2 चम्मच शाम को 6 बजे सादे पानी के साथ। बिकॉज हम लोग अक्सर हैप्पी मॉर्निंग कितना टाइम में देते हैं, रात को सोने के पहले गुनगुना पानी में। इसको काम करने की ड्यूरेशन है 12 घंटा। इसको अगर ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठा सकते हैं तो इसको 6 बजे शाम को सादे पानी का साथ इसको जस्ट 2 चम्मच देके इसको पेशेंट को पिलाना जरूरी है। उसको कॉन्स्टिपेशन है या ना है, उसको स्टूल को सॉफ्ट रखना है, नमी रखना है, नरम करके रखना है, ताकि वो जाके मेरा एनस या रेक्टम में कोई प्रेशर क्रिएट ना कर सके, कोई घाव पैदा ना कर सके। राइट। तो इस टाइम दीजिएगा तो शाम को 6 बजे दीजिएगा तो अक्सर आदमी लोग 6 बजे नींद से उठता है और जब वो वॉशरूम में जाएंगे तो बहुत इजी तरह से उनका डेफिकेशन हो जाएगा, उसका स्टूल पास हो जाएगा। तो तब उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पर चोट भी नहीं आएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैप्पी मॉर्निंग। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज पाइल्स केयर, सुबह शाम एक तो करके कैप्सूल खाली पेट में, और इसको आप खाली पेट भरी पेट कभी भी दीजिए, लेकिन शाम को 6 बजे दीजिए 2 चम्मच। ठीक है। अगर ज्यादा लूज मोशन होता है तो आप इसको 1 चम्मच भी दे सकते हैं। पहले 2 चम्मच दीजिए, 2 चम्मच से काम नहीं होता आप 3 चम्मच दीजिए, 3 चम्मच से काम नहीं हो रहा आप 4 चम्मच दीजिए। अगर ज्यादा डेफिकेशन हो रही है, अगर डायरिया भी या लूज मोशन होती है, तब जाकर उसको कमती कर दीजिए, 1 चम्मच दीजिए, लेकिन इसको रेगुलर देना है। अब दूसरा जो प्रोडक्ट आ गया है सीज बाथ, इसको जरा आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज सीज बाथ? सीज बात को हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं। एक गमला लीजिए, उसमें जितना गर्म पानी जितना आप बर्दाश्त कर पाएंगे, एक टब ले लीजिए, एक गमला ले लीजिए, जितना आप इसको गर्म पानी दीजिए, जितना आप बर्दाश्त कर पाएंगे। इतना गर्म पानी में गुनगुना से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें आप क्या कीजिए, तुलसी करकुमिन ड्रॉप 10 से 20 ड्रॉप इसमें डालिए, साथ में पाइल्स केयर ड्रॉप डालिए 10 से 20 बूंद लेके आपको इस तरह से बैठ कर रहना है। ये डेली आप 6 बार करना है, मिनिमम 6 टाइम। जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा आपको जल्दी असर देगा। 3 से 4 टाइम लिखा हुआ है। अब अगर पेशेंट को आप जरूर 6 बार बोल दीजिएगा। कारण क्या है, आपका पास जब पेशेंट आता है, ये काम करना बहुत मुश्किल है। एक फ्री वॉशरूम में जाना है, गर्म पानी लेके जाना है, उसमें तुलसी डालो, तुलसी करकुमिन डालो, उसमें पालिश का डालो, लेके बैठे रहो जब तक एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट बैठे रहना पड़ता है। तो नहीं तो एक फ्री जगह में करना है
तो इसके लिए आदमी लोग करता नहीं है, लेकिन आपको 3 से 4 बार करना ही है। आप अगर 6 बार बोल दीजिएगा तो जरूर 3 बार से 4 बार जरूर करेगा, और नहीं तो वो नहीं करेगा। तो आप 6 बार दिन में उसको एडवोकेट कर दीजिए, ताकि वो कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा करे और उसका फायदा उठाते रहे। तो इसमें क्या देना है, इस बात में 10 से 20 बूंद आप दीजिए तुलसी करकुमिन, और उसका साथ पाइल्स केयर ड्रॉप, इसको गुला के उसमें बैठ के रहना है। दिस इज द, इसको करना ही है, एसेंशियल है। जितना जल्दी ज्यादा करेगा उतना ज्यादा इसका असर मिलेगा। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए एंटी अल्सर के साथ में नोनी इज ए ग्रेट प्रोडक्ट हम लोग का पास है, नोनी जूस। इसको 15 ml सुबह शाम आप एम्प्टी स्टोमक में दीजिएगा, तो क्या होगा, वो जो अल्सर बनती है या घाव बनती है उसको वो ठीक करेगा। तो नोनी जूस आप 15 ml सुबह, 15 ml शाम को आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन पाइल्स केयर, हैप्पी मॉर्निंग एंड सीस बाथ ये कंपलसरी है, इसको करना ही है। पेशेंट को पहले पूछ लीजिएगा, आप कीजिएगा? अगर कीजिएगा तो आप मेरा पास ट्रीटमेंट कीजिए, नहीं तो जयराम जी की, आप दूसरा कहीं चली जाइए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नोनी जूस आप इसको ऐड कर सकते हैं। और क्या आप एडवाइस कीजिएगा जो पेशेंट नहीं कर सकता है? पेशेंट अगर ओबेस है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा मोटापन है, तो उसको रिड्यूस करना ही है, नहीं तो उसको बार बार आ जाएगा। और क्या करना सकता है? प्रोफ्यूज इनटेक ऑफ वाटर एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स इन ए डे। हम लोग बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट अगर यूज करना है तो 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन इस डिजीज में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। पेशेंट को पहले लिख दीजिए आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। अगर नहीं पीजिएगा तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और क्या करना है? कंज्यूम प्लेंटी ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी आपको बहुत ज्यादा लेना। इसको जितना आप हरी सब्जी लीजिएगा उतना ज्यादा फाइबर जाएगा, उतना बढ़िया से आपको डेफिकेशन होगा, स्टूल पास होगा और आपको बहुत ज्यादा स्वस्थ मिल जाएगा। स्ट्रिक्टली अवॉइड रेड मीट, रेड मीट को अवॉइड करना है। लेकिन पेशेंट को अगर बोलिएगा क्या मैं क्या चिकन ले सकता हूं, अगर उसको हाँ बोल दीजिएगा तो बोले अरे यार चिकन तो ले रहा हूं महीना में 1-2 बार, तो रेड मीट ले ही सकते हैं। तो उसको कोई भी मीट का लिए आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, क्योंकि लोग सुनता नहीं है, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। और आप घर में जाके तो आप देख नहीं सकते कि रेड मीट ले रहा है या चिकन ले रहा है। चिकन ले सकता है लेकिन रेड मीट एकदम बंद, वो जिंदगी में कभी रेड मीट नहीं ले सकता है। स्ट्रिक्टली अवॉइड स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना को आपको अवॉइड करना है। उसको बोलना कि मसालेदार खाना आज से आप और नहीं ले सकते हैं, स्पाइसी फूड। ऑयल को, मसालेदार खाना में ऑयल को रिड्यूस करना है। और अगर पेशेंट अगर राइस ब्रांड ऑयल लेता है, राइस ब्रांड ऑयल हमारा जो प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है कमती ऑयल जाती है, तो इसके लिए आप राइस ब्रांड ऑयल एडवोकेट कर सकते हैं। अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग, मतलब क्या, इस पेशेंट जिसका हेमोरेड्स हुआ है, पाइल्स हुआ है, फिस्टुला हुआ है या एनोरेक्टल कोई भी डिजीज हुआ है, इस चारों में कोई भी एक तो क्या इसको एक बार में बहुत देर तक बैठ के काम नहीं करना है, बैठे नहीं रहना है। हर आधा घंटा में थोड़ा सा खड़ा होकर थोड़ा सा टहलना है। और बहुत जगह में क्या होता है कि बहुत खड़े होकर भी काम नहीं कर सकते, पोस्चर चेंज करना है। आपको बैठे हुए बहुत देर तक तो थोड़ा सा टहल लेना है, अगर बहुत देर से खड़े हैं तो आपको थोड़ा सा बैठ जाना है। हर आधा घंटा 45 मिनट में आपको थोड़ा सा पोजीशन, बॉडी का पोजीशन चेंज करना है। गो एज सून एज यू फील द अर्ज, आपको जब भी स्टूल का अर्ज आती है तब आपको चले जाना है, रुक के नहीं रखना है इसको। जब आपको लगता है कि हाँ हमको वॉशरूम जाना चाहिए तभी आपको जाना पड़ेगा, इसको रोक के ना रखिए, ताकि ये फिर बाद में जाके प्रेशर क्रिएट करता है। ऑफन लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा भारी सामान लेके ढोना मना है। सबसे ज्यादा हेवी वेट लेके इसको ढोना मना है। साथ में कंसीडर फाइबर सप्लीमेंट, फाइबर सप्लीमेंट बहुत ज्यादा खाना है, जैसे मैंने पहले बोल दिया है, हरी सब्जी वगैरह
खाने का साथ हम लोग को बहुत ज्यादा फाइबर मिलता है। हरी सब्जी आप रिकमेंड कर दीजिए उसको, एंड अवॉइड किए प्रेशर, डिविंग, डेफिकेशन। अगर आपको स्टूल पास करने में दिक्कत होता है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रेशर ना दीजिए। थैंक यू वेरी मच, इतना हमको करना है आज। यहां तक मैं कर दिया हूं, तो अभी आप लोग से थोड़ा सा ले लेता हूं कि आप लोग का क्वेश्चन, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो हमको जरूर बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। ये छोड़ के भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर देते रहूंगा। अगर आपको अच्छा से समझा पाए मैं, तो आप यस भी लिख सकते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग ठीक से समझ पाए। रेड चिकन क्या है सर? रेड चिकन नहीं, रेड चिकन नहीं बोलता। रेड मीट मतलब बकरा का मांस जो होता है, और चिकन तो आप दे सकते हैं, लेकिन चिकन को अवॉइड कीजिएगा। क्या क्या क्वेश्चन? पेट की नस दर्द देती है तो वो दूसरा सब्जेक्ट है। आप आज एनोरेक्टल डिजीज के ऊपर ही क्वेश्चन रखिए। यस यस, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सुकांतु सर। ये जो हम नोनी जूस पीने के लिए बोले हैं, सुबह शाम 15 ml करके, आप अंगली में नोनी जूस लगा के, एनोरेक्टल जो जगह होता है, एनस का जो रेक्टम की जगह होता है, वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं एक्सटर्नली। जो नोनी जूस आप पी रहे हैं दिन में 2 बार 15 ml करके खाली पेट में, उसी को अंगली में लिखे। लेकिन सावधान, अंगली के नाखून आपको एकदम बढ़िया से मेंटेन होना चाहिए। इसमें अगर नोनी जूस लगा के आप भीतर में लगा सकते हैं अंगली से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आपको। हम बोलते हैं जबरदस्त रिजल्ट है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 15 डेज में हमको रिजल्ट आएगा, लेकिन पेशेंट को आप बोलेगा विदिन 1 मंथ। आप 15 रोज हाथ में जरूर रखिए। किसी किसी का बहुत ज्यादा होता है तो टाइम लेता है। खुजली आज नहीं बताएंगे, आज खाली एनोरेक्टल डिजीज। सर ब्लड ज्यादा आता है तो आप सीज बात कीजिएगा, तो ब्लड की जो प्रॉब्लम होता है वो, इसमें तो ब्लीडिंग पाइल्स भी होता है ना, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स होता है। तो आप जितना ज्यादा उसको एडवाइस कीजिएगा पेशेंट को कि आप सीज बात लीजिए, तो बहुत सुंदर से उसका ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक दिन में नॉन इंजन ड्रॉप। थैंक यू स्पीता मैडम, जरूर जरूर दीजिए, बहुत सुंदर। नॉन इंजन ड्रॉप से बढ़िया है क्या, आप तुलसी करकुमिन से सिद्ध कीजिए और पाइल्स कैट से कीजिए। नॉन इंजन ड्रॉप दे सकते हैं एज पर लोकल एप्लीकेशन, या ओरली दे सकते हैं। अनूस में खुजलियां होती है, एनस में खुजलियां होती है। अच्छा, इसमें तो खुजली होती है, बात सही है। बहुत ज्यादा इचिंग भी होती है, पेन भी होती है। वो चला जाएगा धीरे धीरे, प्रोडक्ट यूज करते रहेगा, धीरे धीरे चला जाएगा। तो इसके लिए कुछ खुजली के लिए ज्यादा कुछ प्रोडक्ट देना नहीं है। फिशर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट, यही चारों चारों प्रोडक्ट दीजिए, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। फिशर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट, यस, ये चारों प्रोडक्ट आप दीजिए। राइट सर, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस काफी सारे आ चुके हैं। यस यस। When sits bath time, how many drops pile get drops? 10 to 20 ड्रॉप्स। 10 to 20 drops का जवाब आया है। तो ये थे हमारे डॉक्टर पार्थ और प्रदीप मुखर्जी सर। ये क्लोज कर दीजिए प्रेजेंटेशन को। क्लोज नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ये अभी दिख रहा है तो क्लोज कर दीजिए। क्लोज है तो पीछे में जो है मेरा बैक ड्रॉप है। नहीं नहीं, ये अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन। शेयर का बटन हटा दीजिए, शेयर खत्म कर दीजिए, शेयरिंग। रुकिए, फिर एक बार शेयर में जाता हूं और फिर क्लोज करता हूं। हुआ?
नहीं अभी नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। राइट, तो ये थे हमारे डॉक्टर पीपी मुखर्जी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पाइल्स के बारे में आपको जानकारी दी। और पाइल्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है आज की तारीख में, जिसमें लाइफस्टाइल में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। पाइल्स में ब्लड का रक्त पाश होने, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया जिन्होंने भी ये लिखा है। अगर ब्लड आती है सर, हेलो हाँ सर्वजीत हाँ, सर, प्लीज। अगर ब्लड आती है तो क्या करना, यही पूछना चाह रहा है। ये धीरे धीरे चला जाएगा, सीजबत अलॉन्ग विद आवर एक्सीलेंट प्रोडक्ट ही चला जाएगा। राइट, परफेक्ट है। तो एक्चुअली कई सारे सवालों का जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं, वही रिपीट सवाल आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब फिर से मिल जाएगा। बट ऑलरेडी पाइल्स की शुरुआत कैसे होती है, ये भी मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन के टाइम सर ने बताया था कि पाइल्स की शुरुआत कैसे होती है। एक बार रिपीट कर दूं? हाँ, रिपीट कर दीजिए। पाइल्स की शुरुआत पहले क्या होगा कि आपको इचिंग होगा, पहले इचिंग होती है, यहां से शुरुआत होती है और धीरे धीरे थोड़ा सा पेन होता है और बाद में जाके आपको महसूस होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ते, एक दिन में तो होती नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लीड भी हो सकता है। और एक चीज हम बताना भूल गए, जिसका पाइल्स की प्रॉब्लम है, मतलब क्या आपको एनोरेक्टल डिजीज की प्रॉब्लम है, अगर फिस्टुला गियर, आप नाखून को छोटा करके रखिए, कभी बड़ा नाखून ना रखिए। थैंक यू, ओवर टू सर्वजीत सर। राइट, 8 इयर्स के लिए ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, 8 इयर्स के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को। यस यस, दे सकते हैं, थोड़ा सा लिटिल डोज में दीजिए। जैसे उसको तो आप पाइल्स केयर नहीं दे पाएंगे, समझ गए कि नहीं, तो उसको 4 बूंद, आप 8 इयर्स है ना, तो आप उसको 4-5 बूंद, 5 ड्रॉप्स आप उसको पाइल्स केयर ड्रॉप दीजिए इंस्टेड ऑफ पाइल्स केयर कैप्सूल। और अगर हैप्पी मॉर्निंग उसका अगर कब्ज है तो हैप्पी मॉर्निंग आप उसको आधा से 1 चम्मच दीजिए, और सीज बात उसको बहुत ज्यादा करवाइए। राइट, तो और कुछ नहीं चाहिए। डोजेस में थोड़ी सी कमी करके हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं 8 साल के बच्चे को भी। तो ये बहुत ही अच्छा जवाब था, क्योंकि बच्चों के लिए नॉर्मली हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता है, बट आज हम इसको भी थोड़ा सा मैनेज करके इनको यूज कर सकते हैं। राइट, तो आज के सवाल मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आज के सेशन को भी यहाँ पे समाप्त करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद पार्थो सर का यहाँ पर आने के लिए और हमें पाइल्स के बारे में इतनी बेहतर जानकारी देने के लिए, जो कि कईयों की लाइफस्टाइल को बिगाड़ देता है और सर्जरी तक लोग पहुंच जाते हैं। और उस सर्जरी को भी हम रोक सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। अपने कई सारे प्रिकॉशन सर ने बताया है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए जब भी पाइल्स हो, और किस तरीके के सप्लीमेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। ये भी सब कुछ बहुत ही बेहतर और क्लीन और साफ तरीके से सर ने बताया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चला होगा। और आज की तारीख में पाइल्स के आपको बहुत सारे पेशेंट भी मिलेंगे, क्योंकि जो लोग बाहर का खाना खाते हैं उनको ये मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। तो आपके कस्टमर भी रेडी हैं, सिर्फ आपको ढूंढना है और आपको हमारे प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। यकीन मानिएगा 7 दिन के अंदर रिजल्ट्स देखने को, विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो राइट, ये एक गारंटी है SHPL के प्रोडक्ट्स की कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज के दिन को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मैं वो लिंक भेज रहा हूं जो CNT के लिए हम TTP कर रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जरूर देख करके लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जितना ज्यादा हो सके आप इसको पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि ये पहला CNT सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर प्रोग्राम है। आप इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि SHPL में पहला CNT कौन था, तो इसी बैच से बनेंगे। इसी बैच से जनवरी के महीने में ये CNT हमारा कंप्लीट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। कोशिश नहीं, पक्का करेंगे ही SHPL में
यहाँ पर CNT TTP प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। राइट, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बिजनेस को ऐसे ही बढ़ाते रहें। मैं और डॉक्टर PP मुखर्जी अब आपसे विदा लेते हैं। आपके दिन को और बेहतर बनाने के लिए, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए डॉक्टर PP मुखर्जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सर, सत श्री थैंक यू। अकाल, अस्सलाम वालेकुम, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। सभी लोग अपना ख्याल रखें।